भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अभी सारण लोकसभा के क्षेत्र में आप आए हुए हैं और चुनाव चल रहे हैं, 5वें फेज में यहाँ चुनाव होना है। तो क्या लगता है, आप जहाँ घूमे, आप जिन क्षेत्रों में गए, क्या लगता है इस बार क्या रुझान आ रहा है? देखिए, रुझान नरेंद्र मोदी बिहार के 40 के 40 सीट पर मैं भी चुनाव लड़के आया। चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे तरफ कोई दिखाई नहीं देता। लालू जी का चेहरा दिखाई देता, थका मांझा अनट बनट बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। दूसरे तरफ राहुल गांधी दिखता, जो मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा कर्नाटक में दे दिया। तीसरे तरफ ममता बनर्जी दिख रही है, जो बंगाल को मुस्लिम राज्य घोषित करने की योजना बना रही है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि सारण के जिले के मदरसा में बम ब्लास्ट होता है। और मैं ये कह सकता हूँ, ये तुष्टीकरण के राजनीति के कारण ही ऐसा होता है। और मदरसा आज केंद्र बन गया है अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, बम विस्फोट का। ये केंद्र बनते जा रहा है। लेकिन लालू जी को आज जो हिंदू समाज है, सनातन हिंदू, उसके आरक्षण को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देंगे तो किसका हक जाएगा? जादव का, कोयरी का, कुर्मी का, हिंदू पिछड़ों का। लालू जी, आप तो आनंद में हैं, मौज ले लिए हैं। आपके लिए जादव, आपके लिए पिछड़ा, आपका परिवार है। आज तक मजाक में आप तो कहते हैं कि हमारे बाद अगर हमारी बीबी नहीं बनता तो क्या तोहार बीबी को बनेती है, हमार बीबी को नहीं बनाए। कोई जादव को देखें, आज तक आपको अपने पति पत्नी बेटा बेटी छोड़ के कोई जादव दिखाई नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी भी पिछड़ा है, वो भी गरीब का बेटा है। आज नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को बनाते हैं मुख्यमंत्री। आप में ये हिम्मत नहीं है, आप पिछड़ों के दुश्मन होते जा रहे हैं। इसीलिए आज आपके साथ केवल समीकरण है, समीकरण के सिवा और कुछ नहीं। मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उसका कोई असर पड़ेगा यहाँ? देखिए, असर पढ़ना ना पढ़ना ये समाज करेगा। लेकिन जो नरेंद्र मोदी, अगर लालू यादव गरीबों को बिहार में 15 साल घर दे दिए होते, शौचालय दे दिए होते, पानी पहुंचा दिए होते, गैस सिलेंडर दे दिए होते, 5 किलो अनाज दे दिए होते, 5 लाख का इलाज का दे दिए होते, तब समझा जाता कि गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी गरीबों का मसीहा बन करके गरीबों के बीच हैं। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद रूपी गरीबों का वोट हो मिलेगा इस सारण में। एक सवाल और, कल यहाँ तेजस्वी यादव आए थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए महंगाई माँ है और बेरोजगारी बाप है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, सचमुच में ये महंगाई की परिभाषा उनको नहीं मालूम है। आए थे अपनी बहन के प्रचार के लिए, आए हैं अपने बहन को एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये सीट लालू परिवार का है। वो नौकरी देने की बात करते हैं, नौकरी दिया नहीं जीवन में। नौकरी 17 महीने रह गए और इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। झूठों के सरदार हैं। 5 विभाग के मंत्री रहे तेजस्वी यादव। मेरी चुनौती है कि 5 विभाग में कितने नौकरी दिए, इसके पर व्हाइट पेपर जारी करें। नहीं तो नीतीश कुमार तो कर ही दिए हैं कि एक भी नौकरी नहीं। तो कहते हैं कि 5 लाख नौकरी दे दिए 17 महीने में।
वही तो मैं पूछ रहा हूँ, झूठों के सरदार, इससे बड़ा झूठा और कोई होगा नहीं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। ये 5 विभाग में तो एक नौकरी नहीं दी है और दूसरे का माल को कह रहे हैं मेरा माल है। एक सवाल और, उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने अपने पिता की जान बचाने के लिए किडनी दी है, सारण वासियों के लिए अपनी जान दे देगी। मैंने जान देने की जरूरत नहीं, जान देने के लिए जरूरत नहीं है। और किडनी दिए अपने पिताजी के लिए, कोई गरीब दलित के परिवार के लिए नहीं दिए। हम इसका सम्मान किए थे कि पिता को बेटी ने दी, लेकिन इसका सारण परिवार क्यों इसके लिए उनको अवार्ड रिवार्ड देगा? अगर ये यहाँ के कोई गरीब गुरबा को दान दी होती तो समझ में आता। ये इमोशनल कार्ड किसके लिए खेल रहे हैं? शायद वो किसी गरीब को निकाल के दी होती तो आज लगता कि देवी के रूप में आई, तो अपने पिता के एक अच्छी पुत्री के रूप में जरूर साबित हुई, लेकिन गरीब के लिए नहीं। आप ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, हम हिंदू समाज से आते हैं। सारण के ब्रह्मर्षियों का क्या मिजाज है? देखिए, सारण के सभी सनातनी हिंदू कभी वैसे आदमी को वोट नहीं देगा जो हिंदुओं को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लालू यादव हिंदुओं के पिछड़ों का मुसलमानों को हक दिलाना चाहते हैं। ब्रह्मर्षि तो देगा ही, समाज के पूरे लोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।